अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी 20 ट्रांसपोर्ट आप मुझे थोड़े से दिन दें, अभी 13-14 दिन हुए हैं। देखें 2-2 घंटे मेरे बेटे देखें, आधा घंटा लोग लाइनों में लगे रहते हैं, दाढ़ी वाले की तलाशी लेते हैं, पठान की तलाशी लेते हैं, और जो बेटियां माएँ मरी जा रही होती हैं उनके सामान निकाल के उनके पर्सों की तलाशी लेते हैं। ये चंद लोग जो टाउट हैं, जो पैसे लेते हैं, जो नाकों से पैसे लेते थे रोज के शाम को, तमाम नाके खत्म है। 3 नाके रखे, ये भी खत्म कर दूंगा। सिर्फ मोटरसाइकिल आने दें और गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट आने दें, बाकी अकामा वालों का कोई सवाल नहीं। एसएसपी ऑपरेशन तकरीबन 1.5 साल से तैनात नहीं है आपके आने से पहले, लोगों की मुश्किलात हैं। एसएसपी ऑपरेशन के हवाले से क्या कहेंगे? मीडिया कैमरामैनों के लिए प्लाटून। ऑफ कोर्स कैमरामैन मेरे दिल से करीब हैं। कैमरामैन, फोटोग्राफर इसमें मैंने शामिल कराए हैं। थैंक यू वेरी मच। जुमे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मरी में। भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों का ये वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बड़ा और अहम ऐलान ये किया है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये कामा क्यों लेते थे, इन्हें अपनी धरती पर यकीन नहीं। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेगी। ये सब चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। दहशत गर्दी की थ्रेट्स मौजूद हैं, ये बताना है वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने ये कर दिया कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। जी हाँ, वफाकी वज़ीर दाखिला अब से चंद लम्हात पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस गुफ्तगू में उनकी जानिब से यह अहम ऐलान सामने आया कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। ये अकामा क्यों लेते थे, इन्हें अपनी धरती पर यकीन नहीं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेगी। एक बार फिर से अपना मौक़िफ़ उनकी जानिब से ये दोहराया गया कि ये सब चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, जबकि ये ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। ये दावा कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जो कि अब से चंद लम्हात पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और एक अहम ऐलान उनकी जानिब से ये किया गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पासपोर्ट हुकूमत की जानिब से 16 फरवरी को कैंसिल कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब का अपनी गुफ्तगू में कहना क्या था, आपको सुनवा देते हैं एक बार फिर। देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। शेख रशीद ने ये कहा है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। तो इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। खालिद अजीम साहब, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च को मशरूत कर दिया नवाज शरीफ की वापसी से। आज शेख रशीद ने यह कह दिया कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। अब लगता यह है कि साबिक वजीर आजम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। यकीनी बात है, वो बरतानिया में जो मुकीम है वो वीजे पे हैं, और वीजा हमेशा पासपोर्ट पे लगता है। जब पासपोर्ट ही नहीं होगा, वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा, तो फिर उनका जो स्टेटस है वो खासा पेचीदगी का शिकार हो जाएगा। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो लंदन में क़याम के लिए उनको किस अंदाज में कौन सपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट कैंसिल होने का मतलब है कि पाकिस्तान उनको इस यानी अपने शहरी के तौर पे एक वैलिड डॉक्यूमेंट का होल्डर करार नहीं दे रही। इस पर वीज़े का मामला जो है वो उठेगा और मेरे ख्याल में ये खासी मुश्किलात पैदा करेगा। और उसके बाद अगरचे एक्सट्रेडिशन के लिए तो कवानीन जो है वो उनके इजाज़त नहीं देते, लेकिन फिर पाकिस्तान की जानिब से जो डिपोर्टेशन की बात उनके लिए की है कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी शख्स जो कहीं पे उसका गैर कानूनी क़याम होता है उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो वो जो दरख्वास्त है पाकिस्तान की, उसमें वजन पैदा हो जाएगा। अलबत्ता देखना उसमें ये होगा कि उसके बाद बरतानिया जो है क्या करता है, और खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उसके बाद क्या करते हैं। आया वो इस कैंसिलेशन के बाद क्या सियासी पनाह की दरखास्त करेंगे या कोई और तरीका कार इख्तियार करेंगे। ठीक, यानी कि खालिद अजीम साहब, आपका ये कहना है कि 16 फरवरी को अगर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान की दरखास्त का वेटेज बढ़ जाएगा, और उसके बाद बरतानिया को भी ये देखना होगा कि नवाज शरीफ की अब वतन वापसी यानी कि पाकिस्तान वापसी के लिए
وہ اس میں کیا انپٹ دیتے ہیں؟ خالد عظیم صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جب وزیر ریلوے تھے کیا بیانات دیتے رہے، اس متعلق آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ آپ انٹیریئر منسٹر بن گئے، نواز شریف کو لانے کے لیے وزارت داخلہ کیا؟ میں نے تو ابھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی لاسٹ پاسپورٹ کی ڈیٹ کب ختم ہو رہی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ کل تک تاریخ معلوم نہ تھی، آج معلوم ہوئی تو خبر بنا دی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے گزشتہ روز ہی صحافی نے نواز شریف کے پاسپورٹ کا پوچھا تھا، تو شیخ رشید نے جواب میں کیا کہا تھا، ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ انٹیریئر منسٹر بن گئے، نواز شریف کو لانے کے لیے وزارت داخلہ کیا؟ میں نے تو ابھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی لاسٹ پاسپورٹ کی ڈیٹ کب ختم ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس میں گرفتار خواجہ آصف کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ لیگی رہنما کا 1 دن کا راہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ آج ہی لاہور منتقلی اور کل متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ متوالے رہنما کہتے ہیں 2 سال سے کیس بھگت رہا ہوں، گرفتاری کے پیچھے وزیر اعظم عمران خان کا ہاتھ ہے۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، گرفتار لیگی رہنما خواجہ آصف احتساب عدالت میں پیش۔ لاہور منتقلی کے لیے 1 روزہ راہداری ریمانڈ دے دیا گیا۔ نیب راولپنڈی کی ٹیم متوالے رہنما کو عدالت لائی تو وہ حشاش بشاش نظر آئے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے ساتھیوں کے ہمراہ کمرہ عدالت پہنچے۔ نیب کی 2 روزہ راہداری ریمانڈ کی استدعا، وکیل صفائی کی مخالفت، موقف اپنایا کہ گرفتاری بنتی ہی نہیں، عدالت خواجہ آصف کو رہا کرے۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے گرفتاری بنتی ہے یا نہیں معاملہ لاہور کی متعلقہ احتساب عدالت دیکھے گی۔ عدالت نے 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ خواجہ آصف کو لاہور منتقل کر کے جمعرات کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ لیگی رہنما نے اپنی گرفتاری کا الزام وزیر اعظم پر دھر دیا۔ 100% اس میں عمران خان کے علاوہ اور کسی کا موٹو نہیں، وہ پرسنل کورٹ میں سے سیٹل کر رہا ہے، کوئی نہیں۔ آپ نے کیس بھی کیا تھا ان کے اوپر، آپ کا کیس بھی چل رہا تھا ان کے پاس، بڑے کیس چلیں گے انشاءاللہ۔ نیب کا قانون اب اسی طرح ہی رہے گا۔ خواجہ آصف کو گزشتہ روز اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ نیب کے مطابق عوامی عہدہ سنبھالنے سے پہلے لیگی رہنما کے پاس ایک گھر تھا، بعد میں کروڑوں روپے کے اثاثے بنائے، اسلام آباد میں 2 اپارٹمنٹس اور کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹس خریدے، مختلف کمپنیوں میں 813 ملین کی سرمایہ کاری بھی کی۔ اور اسی معاملے پر معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں لیگی دور میں خواجہ آصف اور ان کی اہلیہ کے اثاثوں میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ 2013 میں ڈکلیئرڈ اثاثے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تھے، 5 سال میں بڑھ کر 12 کروڑ تک کیسے پہنچے، رسیدیں دینا ہوں گی۔ خواجہ آصف اب معصومیت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، پارسائی کا لبادہ اوڑھے۔ خواجہ آصف نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی، ذاتی ملازم طارق میر کے نام جعلی کمپنی بنا کر کالا دھن سفید کیا گیا۔ تو معاون خصوصی شہباز گل کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ لیگی دور میں خواجہ آصف اور ان کی اہلیہ کے اثاثوں میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں خواجہ آصف کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا سپریم کورٹ اس میں فیصلہ سنا چکی ہے۔ چیئرمین نیب نے بددیانتی کے 7 کیس کو لاہور نیب منتقل کیا۔ حکومت گرفتاریوں میں سے پی ڈی ایم کی تحریک کو کمزور نہیں کر سکتی۔ خواجہ محمد آصف صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ سپریم کورٹ اس مقدمے میں فیصلہ دے چکی ہے۔ چیئرمین نیب نے بددیانتی کے ساتھ اسے لاہور نیب کو ٹرانسفر کیا۔ پرائم منسٹر سلیکٹ چاہتے تھے اپنی ذاتی انا کی خاطر انہیں گرفتار کریں۔ مسلم لیگ نون جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کے پارلیمنٹری لیڈر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے۔ کتنوں کو کریں گے؟ نیب کے ان مقدموں سے نہ ہمارے حوصلے ٹوٹے ہیں نہ ہماری سیاست ٹھنڈی ہوئی ہے۔ عمران خان نے نواز شریف صاحب کو اپنے ہاتھوں سے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ جب ان کے معالجین سرٹیفکیٹ دیں گے کہ وہ فٹ ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ حکومت پی ڈی ایم کی تحریک سے بوکھلا چکی ہے۔ 1 جنوری کو ضمنی الیکشن، سینٹ کے انتخابات، مستقبل کے لائے عمل کے حوالے سے پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے۔ جو فیصلہ ہوگا مسلم لیگ نون اس کو فالو کرے گی۔
सबसे बड़ी खबर, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को अपने पत्ते शो कर दिए। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों का मामला नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया है। नवाज शरीफ वापस आए उसके बाद ही इस्तीफों पर बात हो सकती है। ऐसी शर्त रख दी गई है जो कि मुमकिन ही नजर नहीं आती। क्यों बिलावल 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 और बिलावल? ये उनकी अपनी पार्टी का फैसला है। मियां साहब की सेहत से है, सारी बातों से ज्यादा हमारे लिए कंसर्न है। पीडीएम हुकूमत को गिराना चाहती थी, हुकूमत तो नहीं गिरी, पीडीएम खुद गिर गई। सबसे पहले समा ने ये रिपोर्ट दी आपको। बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैंतरे बदलते रहे। एक तरफ इस्तीफे जमा करने का कहा, दूसरी तरफ असेंबलीज में रहकर लड़ने का ऐलान भी कर दिया। कभी कहा 31 जनवरी तक हुकूमत को घर भेज देंगे, फिर बोले सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन इमरान खान को आखिर घर कैसे भेजेंगे ये नहीं बताया। हम इस हुकूमत का हर तरफ से हमला करेंगे। इस्तीफा हमारा एटम बम है। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए, पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को कि खुद इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और डायलॉग कोई शायलॉग नहीं होगा। अब वक्त आ गया है वज़ीर आज़म को जाना है। अगर वो खुद 31 जनवरी तक नहीं करता है तो फिर हमने उसको ज़बरदस्ती निकालना है। कैसे हमने निकालना है वो तो आई एम सॉरी नॉट गोइंग टू शेयर विद यू राइट नाउ। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस और इससे मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। एक ये जो कराने में मैंने बात तो अभी कुछ और करनी थी वो मैं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत आजिज़ी से ये बात कहती हूँ और मुझे इस बात पे फख्र भी है कि मैं बहुत दलेर इंसान की बेटी हूँ जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और ना सिर्फ मैं दलेर आदमी की बेटी हूँ, आप भी एक दलेर आदमी के चाहने वाले हो, मानने वाले हो। और आप कश्मीरियों, आप भी, मैं मोतरफ हूँ राजा फारूक हैदर साहब की दलेरी की। क्या दलेर आदमी है राजा फारूक हैदर। मैं नवाज शरीफ से भी दलेरी सीखती हूँ और मैं राजा फारूक हैदर से भी दलेरी सीखती हूँ। जहां जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां पर भी हुकूमत थी ना, और अब यहाँ आजाद कश्मीर में भी हुकूमत है। दोनों जो गिलगित बल्तिस्तान के थे उन्होंने और इन्होंने भी, राजा फारूक हैदर साहब ने भी सिलेक्टेड के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। और ना नवाज शरीफ के नजरिए से पीछे हटे, ना उसकी तस्वीर उतारी कश्मीर से। जिंदाबाद। आज मैं आजाद कश्मीर के अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ का मोहब्बत भरा सलाम लेकर आई हूं। और इंशाअल्लाह, वैसे ये तो बताओ, ये लग पता जाएगा, ये भी
बुजुर्गों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए भी मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आई हूँ। और मकबूजा कश्मीर के लिए हमारा पैगाम है कि कोशर बायां ते बेना चूमे उन पैगाम ते नवाज शरीफ उन पैगाम उससे तुवेसी। उसका मतलब है कि मरियम नवाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ आपके साथ हैं। और मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये मैसेज आज देना चाहती हूँ कि जब आप पर जुल्म होता है तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दिल लहूलुहान होता है। जब आपके बेटों की शहादत होती है तो जख्म हमारी रूह पर लगते हैं। और जब इमरान की नालायकी और नाअहली की वजह से मोदी की झोली में कश्मीर जाकर गिरता है और जब पाकिस्तान इस नालायकी आज़म की वजह से कश्मीर का मुकदमा हार जाता है तो जख्म पूरे पाकिस्तान के दिलों पर लगता है। मरियम नवाज इस वक्त मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस से खिताब कर रही हैं। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। पाकिस्तान में इसलिए गूंज रही है और आप ये कह रहे हो ना कि नवाज शरीफ की जरूरत है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत इसलिए है कि उस नजरिए के पीछे नवाज शरीफ की इतनी बड़ी खिदमत की दास्तान है। चाहे वो एटमी धमाके हों, चाहे वो मोटरवेज हों, चाहे वो बिजली के कारखाने हो, चाहे वो मईशत को जमीन के नीचे से निकाल कर 6% पे लेकर जाना हो, चाहे वो आवाम को रिलीफ देना हो, हर ईंट पे, हर कोने पे पाकिस्तान के और हर चप्पे पे पाकिस्तान के नवाज शरीफ की खिदमत का निशान लिखा है। भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बहनें वो घर बैठी हैं मेरी, यही वजह है कि नवाज शरीफ पर इन्होंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। नवाज शरीफ पर इन्होंने रियासती दहशतगर्दी का क्या क्या हरबा नहीं आजमाया। एक ऐसे इंसान को जिसने पाकिस्तान की पाई पाई को अपनी अमानत समझा, उस पर इसने करप्शन का इल्जाम लगाया, उस पर इसने गद्दारी का इल्जाम लगाया, उस पर इसने मजहबी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले नवाज शरीफ को पर इसने मजहबी फतवे लगवाए। लेकिन पाकिस्तान में आज किसी ने उन इल्जामात को नहीं माना, उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और आज कुदरत का इंतकाम देखो। नवाज शरीफ ने कहा था ना कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं, कहा था ना। नवाज शरीफ ने, मेरे भाइयों, नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा और अल्लाह ताला ने आज इनको वो दिन दिखाया कि जो नवाज शरीफ पर ये इल्जाम लगाते थे, आज नवाज शरीफ पर तो एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन इन पर ना सिर्फ वो एक एक इल्जाम साबित हो रहा है, बल्कि ये हर उस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। हर जुर्म इन पर साबित हो गया जिसका कभी इन्होंने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया था। जो अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसको सुरखरू करता है। और आज जो जो इल्जाम इसने नवाज शरीफ पर लगाए थे,
नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सच्चा साबित कर रहा है और एक एक बात पर ये सिलेक्टेड। मरियम नवाज इस वक्त खिताब कर रही हैं वर्कर्स कन्वेंशन से। आगे बढ़ते हैं। ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट से ज़्यादा मरियम नवाज को अब पीडीएम के इत्तेहाद की फिक्र लग गई। पार्टी इजलास में मरियम नवाज ने इलेक्शन के बॉयकॉट से राय तब्दील करके अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने में हतमे राय दी है। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट, मरियम नवाज शशोपंच का शिकार हो गई। नून लीग अब भी हतमी फैसला ना कर सकी। पीपल्स पार्टी के वाज़े मौक़िफ़ के बाद नून लीग के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेने के हामियों को तक़वियत मिली। ताहम अब भी चंद रहनुमा बाइकाट के हक में हैं और वो एक ही वक्त में तहरीक और इलेक्शन में हिस्सा लेने के खिलाफ हैं। गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद में नून लीग के मशावरती इजलास में मरियम नवाज ने राय दी कि इस मौका पर हमें पीडीएम में किसी किस्म की तकसीम नहीं डालनी चाहिए। मुत्तहिद होकर एक फैसला ही सब के लिए बेहतर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में सीनियर लीगी रहनुमा ने मशवरा दिया कि जब हमने सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों की बात की है तो फिर सेनेट इंतखाबात को क्यों छोड़ा जाए। एक राय ये भी है कि इस्तीफों को इलेक्शन में हिस्सा लेने से अलग रखा जाए। इजलास में सामने आने वाली तीनों किस्म की राय से नवाज शरीफ को आगाह कर दिया गया है, जिस पर वो हतमी फैसला करेंगे। इम्कान है कि पीडीएम के इजलास ही में फैसला किया जाएगा। नेमशुबक समा लाहौर। और सबसे अहम सवाल, कहाँ हैं इस्तीफे? स्पीकर असद कैसर हाथ में कलम लेकर बैठे हैं। सेनेटर फैसल जावेद का पीडीएम पर तंज। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस्तीफे भेजें ताकि नए साल की शुरुआत में असेंबली साफ हो जाए। मरियम नवाज को प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दे दिया। 31 दिसंबर से पहले आप इस्तीफे दे दें। असद कैसर साहब से बात हुई अभी, वो कलम लेके बैठे हुए हैं, वो फौरन इनके इस्तीफों पे साइन करेंगे ताकि नए साल का आगाज असेंबलियों से गंद साफ हो। वेल डन मरियम, आपने बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो हाल बिलावल ने पीपल्स पार्टी का किया है वही हाल मरियम ने नून लीग का कर दिया। मरियम वो हमारी हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। जो हाल उन्होंने नून लीग का जिस स्पीड के साथ किया, वेल डन मरियम। और अब ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च और कह रहे हैं जी नवाज शरीफ वापस आए। ऐसे फिर ना करने लग गए ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त मुलाकात के लिए एमक्यूएम मरकज बहादुराबाद पहुंच गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, बताइए क्या क्या मामलात गुफ्तगू का हिस्सा होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी का वक्त सईद गनी, वकार मेहदी और ताज हैदर की शक्ल में यहाँ पर पहुंचा है। मरदमशुमारी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और इसके अलावा दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि वो मरदमशुमारी के हवाले से एमक्यूएम समेत दीगर जमातों को एतमाद मिलेंगे, तो उस हवाले से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जो एमक्यूएम के रहनुमाओं से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पीपल्स पार्टी वाले आ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन एमक्यूएम अपना गेम खुद खेलती है। और ख्वाजा इजहार का ये कहना था कि हमारी विकेट बहादुराबाद है और सबको आना पड़ता है एमक्यूएम के पास। लेकिन खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया खुर्शीद आलम। भी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।